हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में बालक की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा रही थी, जिसमें आपको पता है 3 अवस्थाएं होती हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो इन अवस्थाओं के बारे में मैंने पढ़ाया, इनकी क्या अर्थ हैं, इनकी क्या परिभाषा हैं और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इनके बारे में क्या विचार दिए हैं, उनके बारे में बताया, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियोस में कवर कर दी हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास हर अवस्था में कैसे होता है, इसके बारे में बताऊंगी। तो आपकी जो पहली अवस्था है शैशवावस्था, तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि शैशवावस्था में बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है। तो चलिए देखते हैं। तो आपको पता है शैशवावस्था, जिसको हम इंग्लिश में इन्फेंसी कहते हैं, और शारीरिक यानी शरीर का विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। विकास मतलब डेवलपमेंट, शारीरिक मतलब फिजिकल, तो यानी फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है इन्फेंसी में, इसके बारे में आज हम जानते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियोस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये आपके डीएलएड ही नहीं बल्कि जो भी आप टीचिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते भी हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और क्लास कैसी लगी लास्ट में आप लोग कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर क्या है, भार। पहला है भार, यानी कि इसका वेट कितना होता है शैशवावस्था में। तो जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है, यानी लड़के का जो भार होता है वो लड़कियों के भार से ज़्यादा होता है ना, पूरी शैशवावस्था में जन्म से लेकर के। जन्म के समय बालक का भार 7.15 होगा, यहाँ पर है ना, 5 नहीं 15 होगा, 15 का लीजिएगा, 7.15 पाउंड, और बालिका का भार 7.13 पाउंड होता है, ठीक है। यानी 2.2 का फर्क है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लंबाई की बात करते हैं। तो शैशवावस्था में जो बालक और बालिकाओं की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? तो शैशवावस्था में बालक की लंबाई बालिका से अधिक होती है, ठीक है। अब क्या है, जन्म के समय बालक की लंबाई 20.5 इंच होती है और बालिका की लंबाई 20.2 इंच होती है, ठीक है। बालक की लंबाई, बालिका यहाँ पर कर लीजिएगा, पता नहीं क्यों इतना मिस्टेक है, बालिका की से अधिक होती। तो आपने क्या पढ़ा कि शैशवावस्था में बालक का भार जो है वो जन्म से लेकर पूरी शैशवावस्था में क्या होता है, यानी शैशवावस्था क्या होता है, 0 से 6 वर्ष होता है। तो पूरी 6 वर्ष की अवस्था में, जन्म से लेकर 6 वर्ष की अवस्था में बालक का भार भी ज़्यादा होता है और बालक की हाइट भी ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है सिर व मस्तिष्क। तो हेड और हम ब्रेन की बात करते हैं। तो नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई के 1/4 होती है। कितनी होती है? 1/4 गुना होती है। और शरीर का भार जो होता है वो 2 वर्ष में 2 गुना हो जाता है और 3 वर्ष में शरीर के कुल भार का 80% हो जाता है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, अब हड्डियां देखते हैं, बोन्स पढ़ते हैं। तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 270 होती है। शैशवावस्था में शिशुओं की हड्डियां छोटी और संख्या में ज़्यादा होती हैं, ठीक है। शैशवावस्था में जो हड्डियों की संख्या जो होती हैं वो क्या होती है, हड्डी जो होती है बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन संख्या में क्या होती है, ज़्यादा होती हैं। वैसे आपको पता है 206 हड्डियाँ होती हैं एक वयस्क में, है ना, लेकिन नवजात शिशु में 260 या 270 होती हैं। इसके साथ साथ कोमल और लचीली भी होती है। हड्डियां बहुत देखिए कमज़ोर होती है ना, कहते हैं बच्चों को अच्छे से लीजिए, बहुत कमज़ोर हैं। धीरे धीरे फास्फोरस और कैल्शियम तथा खनिज पदार्थ की सहायता से ये कड़ी हो जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दांत की बात करते हैं। तो छठे माह में शिशु के अस्थायी दांत या दूध के दांत निकलने आरंभ हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जन्म के समय कोई दांत बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। ये दांत जो होते हैं 6 माह से शुरू होते हैं ना, 6 माह का जब बच्चा होता है तो दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। वो भी दूध के दांत बोलते हैं ना, क्योंकि वो अस्थायी दांत का मतलब होता है कि वो टूट जाते हैं, है ना। क्या होता है, दूध के दांत कहते हैं नहीं, दूध के दांत टूट रहे हैं, तो दूध के वो अस्थायी दांत होते हैं, बल्कि वो स्थायी दांत नहीं होते, वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। अस्थायी का मतलब होता है कि टूट जाना, ठीक है। तो लगभग 4 वर्ष की आयु तक शिशु के दूध के सारे दांत निकल जाते हैं। जब बच्चा 4 साल का होता है तो बच्चे के जो अस्थायी दांत होते हैं, यानी जो दूध के दांत होते हैं, वो क्या होते हैं, निकल जाते हैं, है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं शैशवावस्था में मानसिक विकास के बारे में। तो शैशवावस्था का मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे इसका मेंटल डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सोरेनसन के शब्दों में कहा गया है, सोरेनसन एक हमारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया है कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति मास, प्रति वर्ष बढ़ता है, यानी जैसे जैसे शिशु हर दिन, हर महीने और हर साल बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी शक्तियों में परिवर्तन हो जाता है, यानी उसके अंदर जो सभी प्रकार की शक्तियाँ क्या होती हैं, बदलती रहती हैं, शक्तियों में उसके परिवर्तन होता रहता है। जैसे जन्म से 3 माह तक हम बात करें, यानी कि 0 से लेकर 3 महीने तक की बात करें, यहाँ पर मंथ की बात हो रही है ना, माह की बात हो रही, मंथ की बात हो रही है। तो जन्म से 3 माह तक के शिशु केवल अपने हाथ पैर चलाता है,
भूख, प्यास और नींद लगने पर, निद्रा मतलब नींद होता है, ठीक है, निद्रा अन्य शारीरिक आवश्यकता होने पर बालक हाथ और पैरों से क्रिया करता है, रोने और चिल्लाने लगता है। आपने देखा होगा जन्म से लेकर जब 3 महीने का बच्चा होता है तो क्या होता है, अपनी सारी दुख सुख सभी क्या होता है रो कर बताता है ना, हाथ पैर पटक के रो के बताता है ना। चलिए आगे बढ़ते, दूसरे माह में क्या होता है, ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करने लगता है। बच्चा क्या होता है, ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करने, आप कोई भी आवाज़ सुनता है तो उसकी तरफ क्या होता है, देखने लगता है। जब भी कोई मम्मी पापा कोई आवाज़ देते हैं उस बच्चे को, या कोई भी परिवार का कोई भी सदस्य आवाज़ देता है तो वो उसकी तरफ देखने लगता है, उसको ढूंढने लगता है ना। चौथे माह में क्या होता है, व्यंजनों की ध्वनि करता है। व्यंजनों की ध्वनि मतलब ये हुआ जैसे करता म पा, है ना, इस तरीके से, है ना, पापा पा म आ, इस तरीके से वो क्या करता है, ध्वंजनों की ध्वनि करने लगता है, अभी शब्द नहीं बोल पाता है। वस्तुओं को पकड़ने का भी प्रयास करता है, ठीक है, चौथे माह का बच्चा। फिर से 6 माह का बच्चा क्या होता है, 6 माह में सुनी हुई आवाज़ों की नकल करने लगता है ना। जैसे किसी ने कहा बेटा बोलो पापा, तो वो पा है ना, उसकी नकल करने लगता है। 8 माह में खिलौनों के साथ खेलने लगता है। 8 महीने का बच्चा क्या होता है, खिलौने दे उसको पकड़ा दो तो वो उससे खेलने लगता है ना। 3 वर्ष में पूरे पूछे जाने पर अपना नाम बताने लगता है। जब बच्चा 3 वर्ष का होता है तो वो अपना नाम भी बताने लगता है, ठीक है। और 4 से 5 वर्ष तक 10 तक गिनती लिखना पढ़ना सीख जाता है, अच्छा लिखना सीख जाता है, हल्की व भारी वस्तुओं में अंतर करना भी सीख जाता है, ठीक है। हल्की और भारी वस्तुएं होती हैं उनमें अंतर करना सीख जाएगा, कौन सी वस्तु हल्की है कौन सी वस्तु भारी है, ठीक है। और क्या होता है, उसके सामने जो भी वस्तु होगी, है ना, उसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें सीख लेता है ना, नकल कर करके सीखना शुरू कर देता है। अब हम बात करते हैं शैशवावस्था के संवेगात्मक विकास की बात। इसमें कौन कौन से संवेग विकसित होते हैं शैशवावस्था में, यानी 0 से 6 वर्ष की अवस्था में कौन कौन से संवेग विकसित होते हैं, ठीक है। तो इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास का मतलब होता है इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। इन्फेंसी में कौन कौन से इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं, चलिए हम देखते हैं। तो शिशु अपने परिवार के बड़े सदस्यों से संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है। अपने से बड़े लोगों को देख देख करके, अनुकरण मतलब होता है नकल करना, है ना, बड़े लोगों को देख देख कर, उनके व्यवहार को, उनके बिहेवियर को देख देख कर उनकी नकल करता है। इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चों के सामने क्या है, अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी तरीके से काम करना चाहिए। वो आप ही को देख देख के, मतलब लोगों को, अपने परिवार में ही लोगों को देख देख के सीखते हैं। तो शिशु अपने परिवार के बड़े सदस्यों से संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है, इसलिए वह उन सभी बातों से डरेगा जिससे परिवार के सदस्यों को डर लगता है ना। जिन बातों से परिवार के सदस्य डरते हैं उनसे वो भी डरता है ना। कोई अगर बोल देता अरे भाई हूँ आ गया, बहुत डर लग रहा है ना, तो बच्चा भी डरने लगता है ना। उसे लगता है कि जब ये मम्मी पापा डर रहे हैं तो मुझे भी डर लग रहा है, नहीं ये सच में हूँ आने वाला है, ठीक है, इस तरीके से। जॉन्स के अनुसार कहा गया है कि 2 वर्ष के शिशु को सांप से डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता, वो सांप को एकदम रस्सी की तरह समझता है। उसे लगता है कि कुछ ऐसे ही कुछ चल रहा है ना, उसको ये नहीं पता होता कि इसके अंदर जान है, अभी उसको पता नहीं होता है, क्योंकि उसमें भय का विकास नहीं हुआ होता है, ठीक है। 3 वर्ष की आयु में वह अकेले रहने, पशुओं से तथा अंधेरे से डरने लगता है, ठीक है। 3 वर्ष का जब बच्चा होता है तो वो अंधेरे में नहीं रह पाता, वो डरने लगता, चिल्लाने लगता मम्मी मम्मी, है ना, पशुओं से डरने लगेगा, अकेले रहने में डरने लगेगा, है ना। चलिए, और क्या, शिशु निम्न प्रकार से संवेगात्मक व्यवहार दर्शाता है। जैसे जन्म लेते ही शिशु कृंदन मतलब होता है रोना। बच्चे कृंदन, देखिए कृंदन का मतलब ये होता है रोना। एक तरीके से हम लोग जैसे रोते हैं वो अलग चीज़ हो गई, बच्चों का रोना मतलब कि रो भी नहीं पाते सही से, उसको हम कृंदन कहते हैं। यानी रोते भी हैं तो वो भी ढंग से नहीं रो पाते हैं ना, ऐसे लगता है बच्चा रो नहीं पा रहा है, उसको हम कहते हैं कृंदन। शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अस्थिरता होती है। उसके संवेगात्मक व्यवहार में आहिस्ता, कभी हंसता है, कभी रोने लगता है ना, कभी खुश हो जाता है ना, इस तरीके से। रोते हुए शिशु को तुरंत खिलौने देकर हंसाया भी जा सकता है, इसलिए उसके संवेगात्मक व्यवहार में अस्थिरता पाई जाती है। शिशु के संवेगात्मक अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर बढ़ते हैं, यानी वह रो कर नाराजगी प्रकट करता है, बड़ा होने पर रूठ कर, बात न कर, क्रोध कर, अप्रसन्नता प्रकट करता है, ठीक है। यानी अगर उसको कोई चीज़, मान लो कि वो आप उसको मेले में ले गए, उसको कोई मतलब उसको कोई खिलौना पसंद आ गया, अगर वो नहीं मिला तो वो उसके लिए चिल्लाएगा, रोएगा, है ना, गुस्सा दिखाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अगला पॉइंट है, तीसरे वर्ष में क्या होता है, तीसरे वर्ष में मित्रों के प्रति स्नेह का संवेग विकसित हो जाता है, यानी उसके अंदर मित्रत्व व्यवहार करना, उसके अंदर एक इस प्रकार का भी संवेग विकसित हो जाता है। फिर 5वां है, कठोर दंड व कड़े अनुशासन से शिशु में संवेगों का संतुलन बिगड़ जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कठोर शासन चलाओगे, बहुत कठोर दंड यानी कि मारोगे पीटोगे, तो बच्चे क्या होते हैं, डर जाते हैं, है ना। तो उनके अंदर क्या है, डर, जो उनका जो संतुलन जो है वो क्या होता है, बिगड़ जाता है उनके अंदर, यानी कि संतुलन, संवेगों का संतुलन बिगड़ जाता है, नहीं वो डर जाते हैं।
तो आज मैं यहीं तक आपको पढ़ाऊँगी। मैंने आपको पढ़ाया शैशवावस्था के शारीरिक विकास कैसे होता है और उसका मानसिक विकास कैसा होता है, संवेगात्मक विकास कैसा होता है। ये सभी क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं। और जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, जितना जितना पॉइंट पढ़ाया आप उतना ही सिर्फ कवर करते रहिए और नोट्स बनाते चलिए। देखिएगा आप लोग बहुत अच्छे से परसेंटेज लेकर आएंगे, बहुत अच्छे से नंबर लेकर आएंगे। तो आज मैं यहीं पर डिस्कस करती हूँ, यहीं तक रखती हूँ और मिलती हूँ मैं कल की वीडियो में बाल्यावस्था के शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास और मानसिक विकास के बारे में पढ़ाऊंगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और शेयर और कमेंट्स करके बताया करिए कि कैसी लगी वीडियो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।